ममता बनर्जी के गुस्से वाले तेवरों से आज शुरुआत करना चाह रहा हूं। बंगाल में विधानसभा चुनावों की आहट सुनाई पड़ने से पहले ममता बनर्जी का गुस्सा साफ दिख रहा है। अब की बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी के बहाने गृह मंत्री अमित शाह से दो हाथ करने के मूड में दिख रही हैं। सबसे पहले दीदी के आज के गुस्से वाले तेवर को देखिए। They are the great killer of democracy. हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग। आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। आईपैक क्या है, टीएमसी क्या है, टीएमसी का आईपैक से क्या संबंध है, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं, जिनकी पहचान उनके तीखे तेवरों से होती है। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि ममता बनर्जी को आखिरकार आज गुस्सा क्यों आया और आज ईडी का छापा किसके यहां पड़ा, क्यों पड़ा और दीदी ने आपा क्यों खो दिया। दरअसल कोलकाता में आज ईडी की टीम ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, जो कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेट फर्म है, आईपैक जिसका नाम है, उसके दफ्तर और उसके को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच भी की गई। 6 राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ ईडी की छापेमारी हुई। कोलकाता में प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, उसके थोड़ी देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई और वे जब घर से बाहर निकली तो काफी परेशान थी, काफी गुस्से में थी। उनके हाथ में एक फोल्डर देखा गया, हरे रंग का फोल्डर था, कुछ कागजात उसमें दिखाई दे रहे थे, कुछ फाइलें उसमें दिखाई दे रही थी। इसके बाद ममता आईपैक ऑफिस भी गई। ईडी की कार्रवाई पर ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर ईडी के जरिए टीएमसी की स्ट्रेटेजी से जुड़े दस्तावेजों को जब्त करने का आरोप लगाया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई संगीन आरोप इस मामले में लगाए हैं। हमारी बारी से दिखा देते हैं कि वो ग्राफिक्स क्या है, इसको आप समझ लीजिएगा इन ग्राफिक्स के जरिए। ईडी पर हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट ले जाने का आरोप ममता दीदी ने लगाया। ममता दीदी का आरोप गंभीर है। ममता दीदी कहती है कि पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, लैपटॉप भी ईडी ले गई है। राजनीतिक बदले की भावना से ईडी ये कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर सब काम किया जा रहा है। पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जब्त करा कर ले गए, वो भी चुनाव के मौसम में। पार्टी का जो चुनावी प्लान है उसको हाईजैक करने का आरोप भी ईडी पर ममता बनर्जी ने लगाया कि ये छापेमारी सिर्फ उनकी जो चुनावी रणनीति थी उसको खराब करने के लिए ये पूरी साजिश ईडी ने रची और उसके पीछे बीजेपी के नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह का वो नाम ले रही थी। ममता बनर्जी आक्रामक राजनीति करती रही है, कई सालों से हम सब जानते आए। 15 साल तक सत्ता में रहने से पहले वो लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ सड़कों पर लगातार संघर्ष करती रही। सत्ता में आने के बाद भी ना उनका तेवर बदला, न ही उनकी पार्टी का अंदाज बदला। आईपैक के दफ्तर और उसे चलाने वाले प्रतीक जैन के घर पर ईडी के छापे से ममता आग बबूला है। वहीं उनकी पार्टी ने भी अलग अलग जगहों पर आज विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतारे टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता कल खुद सड़क पर ममता बनर्जी उतरकर प्रदर्शन करने वाली है। एक जगह दाड़ाक तो छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुद मौके पर पहुंचना इस मामले को सियासी रंग दे गया। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती है। समय चुनाव का है तो बीजेपी भी ममता बनर्जी वाला तेवर दिखा रही है। ये चुनाव से पहले का ही टीएमसी और बीजेपी में जैसे कोई एक ट्रायल मैच शुरू हो गया है, पूर्वाभ्यास शुरू हो गया है कि आखिरकार चुनावी माहौल में क्या कुछ होने वाला है वो दिख रहा है।
আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই? আইপ্যাক একটা কর্পোরেট সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তদন্ত করবে, তারা দেখিয়ে দেবে কাগজপত্র, তাদের রিটার্ন ফাইল সবকিছু পরিষ্কার আছে। পরিষ্কার থাকলে তো সবার অফিস বাড়ি তল্লাশির পরে তো গ্রেপ্তার হয়, এমন তো নয়। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है, इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा करके अदालत का अवमानना किया, जो तदंत चल रहा है उसमें बाधा डाला। ममता बनर्जी पर संगीन आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया कि जो कागजात लेकर गई वो प्रतीक जैन के घर से, अपने साथ जो फाइलें ले गई वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सरकार के डॉक्यूमेंट थे। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स एक प्राइवेट कॉर्पोरेटर के घर पर या उनके दफ्तर में क्या कर रहे थे, क्योंकि आईपैक जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, वो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने का, प्लानिंग करने का, स्ट्रेटेजी बनाने का काम करती है, कोई सरकारी संस्था नहीं है। तो सरकारी कागजात वहां पर क्या कर रहे थे, ये गंभीर इल्जाम टीएमसी पर लग रहा है। ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर अंदाज में है, ये समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस क्यों ममता बनर्जी पर लाल पीले हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने भी ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी के जाने पर सवाल उठाया कि आखिरकार मुख्यमंत्री अपने डीजीपी के साथ, अपने मुख्य अधिकारियों के साथ कैसे किसी के घर पर ईडी की कार्रवाई को रोकने को पहुंच सकती है। सुनते हैं कांग्रेस के नेता। ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी, और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी से रहोगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, ईयर्स है एंड आईज है, इसलिए ममता बनर्जी को इसमें ज्यादा उनको परेशान हो रहे हैं। अधीर रंजन के बारे में बताऊं उसके पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जब ममता बनर्जी पहुंची हैं, उनको जैसे ही पता लगा कि ईडी के छापेमारी हो रही है तो बाकायदा सड़कों पर उतर आई और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ दिखाई दिए, चीफ सेक्रेटरी साथ दिखाई दिए, यानी कुल मिलाकर पूरा प्रशासनिक जो अमला था उसके साथ मिलकर ईडी की कार्रवाई का विरोध करने लगी। एक तरीके से वो नहीं चाह रही थी कि छापेमारी आगे चल पाए। अधीर रंजन चौधरी जो कि टीएमसी, जो कि कांग्रेस के नेता है, उनकी जितनी दिक्कत टीएमसी से उतनी दिक्कत उनको बीजेपी से कभी नहीं होती। वो ममता के घोर विरोधी रहे हैं और पिछली बार तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो तलखी टीएमसी से उनकी और ज्यादा बढ़ गई है। अब बात आइए आईपैक की कर लेते, जैसा कि मैं शुरू कर रहा था कि आखिरकार आईपैक है क्या, इसको जरा समझ लीजिए। इसके दफ्तर में छापेमारी हुई है ईडी की। आखिरकार आईपैक और ईडी का क्या संबंध है? आईपैक पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का काम करने वाली एक संस्था है। जरा ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिएगा और इसमें आप प्रतीक जैन का रोल भी समझ पाएंगे। ये तस्वीर जिनकी है, इनके यहाँ छापेमारी हुई। ये शख्स हैं प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के डायरेक्टर है। प्रतीक जैन कौन है? पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, जो पहले प्रशांत किशोर चलाया करते थे। प्रशांत किशोर के निकलने के बाद उनके साथ ही प्रतीक जैन अब इसके डायरेक्टर हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम यह संस्था करती है। डेटा आधारित कैंपेन प्लान करना, मीडिया स्ट्रेटेजी प्लान करना आईपैक का काम है। वोटर आउटरीच में, यानी वोटर तक पहुंचने के लिए भी यह संस्था काम करती है। प्रशांत किशोर के हटने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, प्रतीक जैन अब इस संस्था को चला रहे हैं। ये पटना के रहने वाले हैं, काफी ज्यादा पढ़े लिखे, आईआईटीएन हैं, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं और लंबे समय से आईपैक के साथ जुड़े रहे हैं। तो इन्हीं प्रतीक जैन, जो कि अब टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, उन पर छापेमारी आज हुई है और ये छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी परेशान है। डेलॉयट इंडिया में भी एनालिस्ट के तौर पर प्रतीक जैन काम कर चुके हैं। राजनीति और प्रशासनिक स्ट्रेटेजी बनाने में इनकी बड़ी पकड़ है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इनको बहुत ही की फैक्टर के तौर पर टीएमसी के लिए देखा जाता है।
आज जो कुछ कोलकाता में हुआ, जैसा गुस्सैल अंदाज में ममता बनर्जी दिखी, वो उनके पुराने तेवर हैं। याद करिए 4 फरवरी 2019 में शारदा घोटाले के संबंध में सीबीआई ने कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर छापा मारा था। इसके विरोध में तब भी मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, वो 70 घंटे के धरने पर सड़क पर बैठ गई थी। किसी अधिकारी के लिए किसी मुख्यमंत्री को इस तरह स्टैंड लेते आपने शायद ही कभी देखा हो। मुख्यमंत्री रहते सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करें, यह भी शायद ही हुआ हो। ममता ने तब राजीव कुमार को सबसे बेहतरीन अधिकारियों में से एक बताया और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उसी तरह 17 मई 2021 को सीबीआई के दफ्तर जाकर ममता ने विरोध प्रदर्शन किया था। वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। तो ममता अपने विरोध दिखाने के लिए, सड़कों पर उतरने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जानी गई है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर रही हो। दरअसल आज की घटना केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे लंबे राजनीतिक टकराव की एक और कड़ी है। इससे पहले भी राज्य में ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर ममता सरकार केंद्र पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाती रही है। एसआईआर को लेकर भी टीएमसी केंद्र सरकार पर काफी हमलावर है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कभी चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं तो कभी मुख्य चुनाव आयोग को चेतावनी देने लगते हैं। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी इन दिनों की हुई है। यानी हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश बंगाल की टीएमसी सरकार, ममता सरकार केंद्र के लिए कर रही है। एक जमीन तैयार हो रही है कि उसको सताया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ेंगे आज की अगली खबर की ओर, जो कि वो भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी